तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर जिया चेन होता है वो कहता है कि मेरे पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे अपने नए गेस्ट का स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। और उसी के साथ वो डोर पे पहुँचता है। तभी हम देखते हैं जिया चेन जो होता है वो एक लड़की को देखता है। वो कहता है, मन में कहता है, ये तो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज की 9th लेवल पर लग रही है। मेरी मॉर्टेलिटी के पावर के साथ भी मैं इसे खिलाफ टिक नहीं पाऊंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो, उसका नाम झोलिंग होता है और वो कहने लग जाती है कि क्या तुमने इन डिमोनिक बैंडिट्स को मारा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जिया चेन जो होता है वो कहने लग जाती है, हाँ वो मेरे इंसेक्टर्स के घर में चले आए यहाँ पर और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने भी उन्हें मार डाला यहाँ पर। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या तुम्हें किससे कोई दिक्कत है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो होती है वो कहने लग जाती है कि ये लोग तो वैसे भी मरना डिजर्व करते हैं, यहाँ पर लूटपाट करने और लोगों को मारने के लिए ये सही है यहाँ पर। मैं जुओलिंग हूँ और मैं पाइलिंग सेक्ट से मास्टर जेनरेन की डिसाइपल हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ इन बैंडिट्स को पकड़ने के लिए आई थी यहाँ पर। तभी हम देखते जिया चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम जिया चेन है और मैं टोंगयुन माउंटेन से बिलोंग करता हूँ। 10 साल पहले एक कमाल के कल्टिवेटर ने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था यहाँ पर। कुछ समय पहले की बात है, मेरे मास्टर को कुछ बैंडिट्स ने मार दिया था। किस्मत से मैं उस समय मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी यहाँ पर कि ताकि मैं उस डायरेक्टली जाकर के उनका बदला ले सकूँ यहाँ पर। तभी हम देखते तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने एंसेक्टर्स के इस माउंटेन पर आऊँगा और ट्रेनिंग करूँगा ताकि मैं अपने मास्टर का बदला ले सकूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इन सभी को देखा और इन सभी को ख़त्म कर दिया। जो जुअलिंग होती है वो कहने लग जाती है कि मिस्टर जेएचएन, आपके पास कल्टीवेशन का टैलेंट तो है, फिर भी आज डिमोनिक पाथ के खिलाफ हैं, तो क्या आप मेरे पाइलिंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे। तभी जेएचएन कहता है कि ये यंग लेडी तो बहुत ही ज़्यादा राइटियस है, मैं ये तो इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था यहाँ पर। तभी हम देखते हुए जेएचएन जो होता है वो कहने लग जाता है कि लेकिन पाइलिंग सेट जिन लोगों ने मुझे फंसा दिया था उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो खुद को पाइलिंग ओल्ड मैन कहता था यहाँ पर। ये उसी का सेक्ट तो नहीं है यहाँ पर। पुराने इंसेक्टर के चले जाने से मेरे लिए ये ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग रिसोर्सेज और टेक्निक्स, यहाँ तक कि पूरा का पूरा सेक्ट। चलो ये वो सही कीमत होगी जिसके लिए उस ओल्ड मैन ने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की थी यहाँ पर। और वो मनी मन में ये सारी की सारी बातें सोच ही रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा इविल से स्माइल दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें झोलिंग के बारे में बताया जाता है। झोलिंग जो होती है वो हमें उनके मेनलैंड के बारे में बता रही होती है कि क्यूशू मेनलैंड 4 रीजन्स और 9 स्टेट्स में डिवाइडेड है और पाइलिंग सेक्ट यूजोगो और यूजुओ के स्टेट के बॉर्डर पर आता है जो कि ईस्ट वो रीजन में है। कुछ 100 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी था जिसका कि येनफेंग नाम था। यहाँ पर उसने एक यहाँ पर सेक्ट बनाया था जो कि राइटवेस कल्टिवेटर्स के लिए एक नए आधार के रूप में सामने आए और डिमोनिक कल्टिवेटर्स के खिलाफ खड़े हो गए। और अब हाल ही में पाइलिंग सेक्ट को 8 मेजर सेक्ट द्वारा ढेर सारे 4th ग्रेड सेक्ट्स का भी सपोर्ट मिला है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मन में कहने लग जाता है कि 4th स्टेज हासिल करना आसान नहीं है यहाँ पर और किसी को 8 मेजर सेक्ट्स से औपचारिक मान्यता और बोन आर्चिंग को सहना पड़ सकता है या फिर एक चोर चोर चारे के रूप में अपने सैक्रिफाइस भी देना पड़ सकता है। तभी जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि मेरे मास्टर जेनरल हमारे पाइलिंग सेट की सबसे यंगेस्ट एल्डर और अभी के लिए सिर्फ मैं ही उनके एक एकलौती डिसाइपल हूँ यहाँ पर। और जिया चेन, तुम याद रखना कि जब तुम मेरे मास्टर से मिलोगे बहुत ही कम बोलना और उनकी बातों को अच्छे से सुनना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो मन में सोच रहा होता है और उन्हें जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उनकी बातें अच्छे से सुनूंगा और ध्यान से सुनूंगा। मन में कहने लग जाता है कि इसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये जो जेनरेन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है यहाँ पर। तभी जियाचिन मन में कहने लग जाता है, जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे कल्टीवेशन के लिए आज बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ और इसके बकवास बातें सुन रहा हूँ, नहीं तो मैं इसके लात मार के भगा देता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो जो जोलिंग होती है वो कहने लग जाती है कि मेरे मास्टर को गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाना है यहाँ पर, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उनकी बातें ध्यान से सुनूंगा। और मन में कहने लग जाता है कि इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये जो जेनरेन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन और जो जॉबरेन होती है वो उसके मास्टर के सामने पहुँच चुके होते हैं और अब हम देखते हैं वो दोनों जो होते हैं वो मास्टर को ग्रीट कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जो
जो जियाचिन होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि ये इम्प्रेसिव है कि एक राइटियस कल्टिवेटर का एक हिल्डर सिर्फ क्यूआर रिफाइनिंग कल्टिवेटर है के लिए इतना बड़ा सीन बना रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जेनरेन जो होती है वो कहने लग जाती है कि जुई यार तुम वापस आ गई, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। इस सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद तुमने बॉडी बैंडिट्स को मारने का मिशन कंप्लीट कर भी लिया है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तभी हम देखते हैं जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे डबल फॉर्जिंग बॉडी के साथ ये वो बैंडिट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान टारगेट थे होते हैं यहाँ पर। ये लड़का जिया चेन, इसने उन बैंडिट्स को मेरे आने से पहले ही ख़त्म कर दिया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जेनरेन जो होती है वो कहने लग जाती है कि तो तुमने इसे अपने साथ यहाँ पर ले आई यहाँ पर, ये सोच कर कि मैं इसे अपना डिसाइपल बना लूँगी यहाँ पर। सिलीगर तुम उससे बस कुछ ही पल पहले मिली हो यहाँ पर, तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता है? किसी का मास्टर कौन है, ये कौन कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है यहाँ पर, कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डीमंस की तादाद बढ़ रही है, आप बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और हमारे बीच गद्दार भी हो सकते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो रोने लग जाती है और कहने लग जाती कि लेकिन अगर मैं इन 3 महीने तक आप अपने मास्टर की इकलौती डिसाइपल ही रहूँगी तो भी फिर मैं होने वाले ग्रैंड कंपटीशन में जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं बन पाऊंगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जनरल जो होती है वो कहने लग जाती है कि इस सब के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं जो मास्टर जनरल होती है वो जो जोलिंग को भगा देती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारा ही नाम जियाचिन है ना, क्या तुम ही जियाचिन हो यहाँ पर? तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो ग्रीट करते हुए सामने आता है और कहने लग जाता है कि हाँ हाँ मेरा ही नाम जियाचिन है, मैं एक आज़ाद कल्टिवेटर हूँ यहाँ पर, मैं पहाड़ों में ही पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ यहाँ पर। मेरे मास्टर मोया 500 साल पहले रहने वाले इथिकल दाविस्ट मास्टर के डिसाइपल थे। और मनी मन में कहने लग जाता है कि राल्टिवस कल्टिवेटर हमेशा से एक अच्छे बैकग्राउंड के पर ध्यान देते हैं यहाँ पर, लेकिन उस दाविस्ट कल्टिवेटर को मैंने 500 साल पहले अपने हाथों से मार डाला था यहाँ पर। तभी जेनरेन जो होती है वो कहने लग जाती है कि मेरे नज़दीक आओ। तभी जियाचिन जो होता है वो मन में कहने लग जाती है ये तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये हज़ारों साल पुराने ड्रैगन के लार से बना होगा यहाँ पर। न सिर्फ इसकी खुशबू बढ़िया है बल्कि ये कल्टिवेशन के लिए भी बढ़िया है। शायद से ये जेनरेन मुझ पर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहती है यहाँ पर, लेकिन मैंने 9 नेदर अनडाइन स्क्रिप्चर का भी स्क्रिप्चर को पहले से प्रैक्टिस किया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जनरल जो होती है वो कहने लग जाते हैं कि चलो अब मुझे देखने दो कि असलियत में तुम किस तरह के पर्सन हो यहाँ पर। और हम देखते हैं वो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुकी होती है। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या ये जनरल की ये टेक्निक, ये कौन सी टेक्निक है यहाँ पर, ये ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर? ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस टेक्निक का 9 नेदर अनडाइंग स्क्रिप्चर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तभी जनरल कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि तुम वो पर्सन हो जिसके पास ढेर सारे सिगरेट्स मौजूद हैं यहाँ पर। इतना कह करके वो जनरल जो होती है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करने लग जाते हैं। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि 9 नेदर अनडाइंग स्क्रिप्चर इसके सामने एक्सपोज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। डिवाइन सोल चार्ज सप्रेस इसको सप्रेस करो यहाँ पर इसकी टेक्निक को। तभी हम देखते हैं जो जनरल होती है वो भी कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेडली मेरी सिगरेट टेक्निक उसके यहाँ पर काम नहीं किया यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं डिवाइन सोल का इस्तेमाल मारने के लिए नहीं कर सकते यहाँ पर, तुम मेरे सिगरेट्स को जानना चाहती हूँ यहाँ पर, जो कि क्यूआई गैदरिंग स्टेज की एक छोटी लड़की है यहाँ पर, तुम्हारे लिए ये नामुमकिन है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जनरल होते हैं वो भी पीछे हट जाती है। तभी हम देखते हैं जो जियाचिन होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि मेरी इस कोशिश से मुझे पक्का यकीन है कि उसे मेरी ट्रू सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जनरल जो होती है वो कहने लग जाती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हारा कल्टिवेशन टैलेंट बुरा नहीं है यहाँ पर, लेकिन किस्मत से तुम्हारे पास यंग एक्सेस फिजिक है यहाँ पर, और ये एक छोटा लाइफ स्पैन है जिसके वजह से कि कल्टिवेशन के हायर लेवल पर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। हालांकि क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसीलिए तुम मेरे रजिस्टर्ड डिसाइपल हो गए यहाँ पर, और अब से तुम सेक्ट के नियमानुसार अपना कल्टिवेशन करोगे यहाँ पर। अब देखा जाए तो तुम कितना आगे बढ़ पाओगे ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है यहाँ पर। इतना कह करके जो जनरल होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं
जिया चेंज होता है वो कहने लग जाता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर मुझे अपना पर्सनल डिसाइबल नहीं बनाना चाहती थी यहाँ पर, है ना। तभी हम देखते जो लिंक जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है यहाँ पर मास्टर, अब वो मेरी मास्टर यहाँ पर, अब वो तुम्हारी भी मास्टर है यहाँ पर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करना गाइज, लाइक भी करना और कमेंट में बताना एपिसोड